वेलकम टू बेस्ट स्टूडेंट टैलेंट शो। दोस्तों नमस्कार, मैं महेश कुमार। आप देख रहे हो नेशनल सनसनी न्यूज नेटवर्क का खास कार्यक्रम बेस्ट स्टूडेंट टैलेंट शो। बेस्ट स्टूडेंट टैलेंट शो के मेगा ऑडिशन के स्पीच कंपटीशन को लेकर आज हमारी टीम पहुंची है एसवीएन पब्लिक स्कूल फुलवाड़ी गांव में। देखने वाला रहेगा कैसा रहने वाला है आज एसवीएन पब्लिक स्कूल के बच्चों का स्पीच कंपटीशन। जिस भी बच्चे की स्पीच आपको अच्छी लगे उस बच्चे के लिए वोट जरूर करें। केवल सब्सक्राइबर और फॉलोवर ही वोट कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति हमारे चैनल को फेसबुक पे देख रहा है हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल पर देख रहा है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस बच्चे की जितनी ज़्यादा वोट होंगी उस बच्चे की उतनी अच्छी रैंक होगी और जिस बच्चे की जितनी अच्छी रैंक होगी बच्चे की अपनी क्लास में उतनी अच्छी पोजीशन होगी। आइए देखते हैं कैसा रहने वाला है आज एसवीएन पब्लिक स्कूल फुलवाड़ी गांव के बच्चों का स्पीच कॉम्पिटिशन। Good morning everyone. My name is Muskan. I study in 7th standard. Today's topic on air pollution. Air pollution is a diagnosis of the air that is present in our atmosphere. The root cause of many health conditions and environmental depletion is this impaired air pollution affects human being in a lot of ways. Thank you. Good morning to all of you. My name is Rahul Prasad from 7th standard. Today's Hanuman Chalis Sri Guru Charan Saroj Raj निज मन मुकुर सदारि बरन रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे तुम हरे रहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिम लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुख नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति की वार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानल कुंडल कुंचित केसा हाथ बरजो बिरजावी जय कांधे मुंद धरेलु साजे शंकर सुमन केसी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करि देतो आतुर प्रभु चर्चित सुनि देतो रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि अजि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सहारे लाए सजीवन लखन जियारे श्री रघुवीर हर शिर रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम ममती अवै समीप जाई सहस बदन तुम रोज जस गावे अस श्रीपति कहीं कंठ लगा संक्रादित्य ब्रह्मा जी मुनीसा नारद सारद सहित अनीसा जम कुबेर दिखपाल कहाँ थे कहीं विंद कहीं सके कहाँ से तुम उपकार सुगे विमा राम मिलाए राजपति वीरा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वे सब जगदाना जुग सहस्रो जन पर भानु ली होता ही मधुर फल जानो दुर्मूर्ति का मेली मुख माही जलद राध रे अचरज नाई दुर्गम काज जगत के देते सुगम मनोर तुमरे देते राम दुआरे तुम रखवाले होत ना आज्ञा रेणु पैसार सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हूँ तो डरना आपन तेज सभारो आपे तीनों लोग हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे ना से रोग धरे हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट कट हनुमान सुधावे मन क्रम वचन ध्यान कुला सब पर राम तपस्वी आजा तिनके काज सकुल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पा चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत जिया साधु संत के तुम रखवाले असुर कंदम राम दुलाए अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता सुवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपत के दासा तुमरो भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख पिसरावे अंत काल रघुवर कुम जाई जहाँ जन भक्त गाई जोल और देवता चित्रण धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुन ले हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटा नहीं बंदी मास कोई जोयल पड़े हनुमान चालीसा होए सीधी सौकी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाते जय मा डेरा पावन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बस स्वरूप। Good morning everybody. My name is Chaya from 7th standard. Today's thought. जीवन के रास्ते पर आपको अकेला ही चलना पड़ेगा, ना कोई परिवार ना कोई दोस्त, बस आप और आपकी हिम्मत। थैंक यू। To all of you, my name is Rohan. I studied in 7th standard. Today's topic on सच्चा सत्य। एक बहुत बड़ा राजा था, वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। राजा को पेड़ पौधे और पशु पक्षी बहुत अच्छे लगते थे। वह पेड़ों के नीचे देर तक बैठता और चिड़िया की मीठी मीठी बोली सुनता। राजा के कमरे की खिड़की के बाहर फूल और पत्तियां झांकते। राजा उन्हें देखकर बहुत खुश होता। एक दिन राजा ने देखा कि पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है। उसका शरीर सुनहरा और चोंच लाल थी। कुछ ही देर में चिड़िया ने गाना गाना शुरू कर दिया। चिड़िया रोज आती और अपनी मीठी बोली बोलती, पर चिड़िया जब नहीं आती जब आंधी तूफान आते। जब चिड़िया नहीं आती राजा बहुत दुखी होता। एक दिन राजा ने उसे पकड़वाकर सोने के पिंजरे में कैद कर दिया। राजा ने उसे खाने के लिए अच्छे अच्छे फल दिए, पर वह कुछ नहीं खाती, ची ची करके रोती रहती। कुछ दिन में चिड़िया बीमार पड़ गई। राजा ने उसे बड़े बड़े वैद्य को दिखाया,
पर कोई इसका इलाज नहीं पता चला सका। चिड़िया को बीमार देखकर राजा बहुत दुखी हो गया। राजा को दुखी देखकर रानी बोली, राजन इसको कोई बीमारी नहीं है, इसे पिंजरे में बंद रहना अच्छा नहीं लगता, इसे हरे भरे पेड़ों में रहना अच्छा लगता। राजा ने उसे पिंजरे से आजाद कर दिया। चिड़िया खुशी खुशी उड़ गई। जब अगले दिन राजा की नींद खुली तो चिड़िया पेड़ पर बैठी अपनी मीठी बोली बोल रही थी। शिक्षा, सच्चा सुख आजादी में। थैंक यू। गोशाला स्टडी स्टैंडर्ड। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। सूर्यास्त का समय था। गांव की औरतें घड़ा संभालते हुए कुएं की तरफ जा रही थी। कुछ सभी औरतें पानी लेकर वापस लौट गई, पर 4 औरतें कुएं की जगह पर बैठकर बतियाने लगी। बतियाते बतियाते वे अपने बेटों तक पहुंच गई। पहली स्त्री कहती, मेरा बेटा लाखों में अगज, उसका कंठ इतना मधुर है कि कोयल भी शर्मा जाए। तभी दूसरी स्त्री से नहीं रह जाता, वह कहती है, मेरा बेटा पहलवान है, वह अच्छे अच्छे पहलवानों को पछाड़ देता है। तभी तीसरी स्त्री कहती है, मेरे बेटे के ऊपर माँ सरस्वती की कृपा है, वह जो याद करता है उसे वह याद हो जाता है। तभी चौथी स्त्री चुप रहती। पहली स्त्री कहती कि बहन आपका भी तो एक बेटा है। तभी चौथी स्त्री कहती, नहीं मेरा बेटा पहलवान है, नहीं उसके ऊपर माँ सरस्वती की कृपा है, नहीं वह मधुर गीत गाता है। तभी वह वहाँ से गांव की ओर चल देती है। तभी पहली स्त्री का बेटा आता है और उसका कंठ सुनकर वह औरत कहती है, यह मेरा बेटा है, वह अपनी माँ की ओर नहीं देखता। फिर दूसरी स्त्री का बेटा आता है, वह भी अपनी माँ की ओर नहीं देखता। फिर थोड़ी दूर जाने पर तीसरी स्त्री का बेटा आता है, वह अपनी माँ की ओर नहीं देखता। तभी चौथी स्त्री का बेटा आता है, वह अपनी माँ से कहता है, माँ घड़ा मुझे दो, आप चलिए। तभी उसकी माँ कहती है, तू जिस काम पर जा रहा है तू जा, मैं घड़ा ले जाऊंगी। अपनी माँ की बात न माने घड़ा दिया। तभी एक बूढ़ी औरत उन बातों को सुन रही थी। तभी बूढ़ी औरत आकर कहती है, यही है सच्चा हीरा। शिक्षा, हमें अपने माता पिता की सेवा और सहायता करनी चाहिए। थैंक यू। Everybody, my name is Kusala, studying some standard 2 days topic of वायु का महत्व। वायु हमारे लिए बहुत आवश्यक है। वायु सभी जगह होती है। वायु में हम सांस लेते हैं, पशु और पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। वायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। वायु हमारे लिए बहुत आवश्यक है। वायु हमारे लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए।